स्वागत है आपको अपने चैनल गुरुजी कॉमर्स में। आज हम पढ़ेंगे अखंड भारत को कैसे तोड़ा गया है ना, कैसे इसको अलग अलग बांटा गया। यहाँ पे देखिए जो दिख रहा है, अभी पहले भारत इस तरह था। यहाँ पे देखिए ये रेड कलर का जो है वो ब्रिटिश प्रोविंसेस, मतलब अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे रेड वाला में, ठीक है। और यहाँ पर जो खाली आपको दिख रहा है ना, वो वाला जो है उसमें प्रिंसेस स्टेट्स, मतलब ये रियासत, देसी रियासत थे, देसी रियासत के यहाँ पर राज कर रहे थे। और ये देसी रियासत जो थे वो कौन थे? जो अंग्रेजों का चमचा बन करके रह रहे थे, ठीक है। अंग्रेजों का चमचा बन करके देसी रियासत रह रहे थे, जो कि देसी राजा कहलाते थे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहले देश ब्रिटिश इंडिया, ये कौन इंडिया है? ये ब्रिटिश इंडिया। तो उस समय देसी रियासत कितना था? तो देसी रियासत जो है, देसी रियासत 552, देसी रियासत 552 राज्यों का था। इसमें कितने राज्य था? 552, ठीक है। अब इसी को एकीकरण किया गया, इसको इस राज्य को एकीकरण किया गया। और एकीकरण करने में किनका हाथ है, मतलब किनका योगदान है? तो देखिए यहाँ पर VP सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखिए ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और देखिए ये VP मेनन, VP मेनन। और ये है माउंट बेटन। माउंट बेटन, तीन लोगों का योगदान है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि राज्यों का एकीकरण करने में किनका योगदान है? तो ये तीनों का योगदान है। किनको किनका? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, और VP मेनन और माउंट बेटन। ये आपका एग्जाम में आया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कितना बताए थे कि 552। अब 552 राज्य था, देसी रियासत। अब सभी राज्यों का एकीकरण करना था, तो उनके ये कार्य करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। तो उस समय देखिए यहाँ पर 1951 का ये दिया हुआ ये मानचित्र आपका 1951 का मैप, ठीक है। तो यहाँ पे 3 राज्य को मिलाना बहुत मुश्किल था। कौन कौन था? एक जम्मू कश्मीर, और एक हैदराबाद, और एक जूनागढ़। अभी हम आपको जूनागढ़ का भी दिखाते हैं यहाँ पे। तो ये तीनों राज्य का, ये जम्मू कश्मीर के राजा जो थे वो हरि सिंह थे। इनका कहना था कि हम यहाँ पे एक अलग राज्य बनाएंगे, ठीक है। वो सॉरी, एक अलग देश बनाने के चक्कर में थे वो, इसलिए वो मिलना नहीं चाह रहे थे। और हैदराबाद भी यहाँ बीच में देखिए, हैदराबाद बीच में यहाँ दिख रहा है ना। अब ये भी हैदराबाद का भी कहना था कि हम एक अलग राज्य बनाएंगे। अब एक अलग राज्य बनाएगा तो बीचवा में से देखिए, बीच में यहाँ ये अलग राज्य बना देगा, तो ये सब कहाँ जाएगा, है ना। तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या किए कि यहाँ पर भेज दिए आर्मी वाला को, है ना। आर्मी पुलिस था जो कि सब तरफ से यहाँ पूरा तानाशाही होने लगा, अलग राज्य बनाने के लिए पूरा डिमांड होने लगा। तो हैदराबाद में भेज दिया गया पुलिस को, तो ये कंट्रोल कर दिया, तो ये राज्य में मिल गया। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर में यही था कि जम्मू कश्मीर के ये जो कह रहा था, जो कह रहे थे हरि सिंह का कहना था कि हम अलग देश बनाएंगे, ये तो मिलना ही नहीं चाह रहे थे। तो उसी बीच यहाँ पर पाकिस्तान वहाँ पे अटैक किया था, ठीक है। पाकिस्तान जब अटैक किया तो जम्मू कश्मीर में पूरा यहाँ पर क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर के जो सेना लोग थे हार मानने वाला लगे, है ना। तो यहाँ से ये भारत पर आ गए कि भारत से जाके हम सहायता मांगेंगे। तो सहायता मांगने के लिए भारत, ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास बोले कि हमको बचा लीजिए भैया, हमको बचा लीजिए, है ना। तो तब ये बोले सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि देखिए ये आए हैं हरि सिंह, तो इनका जम्मू कश्मीर जो है वो वहाँ पर पाकिस्तान लोग धावा बोल दिया है। तो लौह पुरुष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो क्या बोले, वो उस समय बोले कि छोड़ दीजिए इनको, जाने दीजिए। उस समय तो बोल रहे थे कि हम एक अलग देश बनाएंगे, एक अलग देश बनाने जा रहे थे, तो बनाने दीजिए। तब वो बोला नहीं नहीं, हमको बचा लीजिए कम से कम, है ना, हमको बचा लीजिए, अभी बहुत विपत्ति का संकट है। तब फिर वो सरदार वल्लभ भाई बोले ठीक है, एक विलय पत्र है, एक विलय पत्र में साइन करो। तो एक विलय पत्र में साइन किए, ठीक है। विलय पत्र में साइन किए हरि सिंह कि बोलिए कि हम आपको मतलब आपके देश में एक राज्य रहेंगे, आपका देश में मिलना चाहते हैं, है ना, तब हम आपको बचाएंगे। तब वो हरि सिंह बोले ठीक है। तो देखिए यहाँ से इतना दूर तक जो है ना, इतना दूर तक आपका ये पाकिस्तान जो था वो कब्जा कर चुका था। उसके बाद यहाँ आए हरि सिंह, तब इतना दूर तक कब्जा हुआ, इसी को बोलते POK, है ना,
पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो यहाँ तक वो कब्जा कर लिया, पाक अधिकृत कश्मीर। अब यहाँ तक बचा, जो इधर जो बचा, इसमें तब यहाँ से इंडिया से सेना लोग गया, तब उसको बचाए, है ना। तब ये हरि सिंह यहाँ पर ये मिल गए। अब इसी तरह एक जूनागढ़, जूनागढ़ को भी हम दिखाते हैं आपको मैप में। ये जूनागढ़ है ना, ये जूनागढ़ देखिए, ये जूनागढ़ है। अब ये जूनागढ़ यहाँ पर हम दिखा दें स्पेशल करके अकेले, ये गुजरात को अभी अभी फिलहाल में गुजरात इसका नाम है। तो ये जूनागढ़ का क्या कहना था कि ये पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था, है ना। ये जूनागढ़ भी मिलना चाह, यहाँ पर भारत में एक देश मानना ही नहीं, भारत देश के अंदर नहीं था ये। अब इसका कहना था कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो वहाँ पर जन मत संग्रह, जूनागढ़ को क्या किया गया, जन मत संग्रह के आधार पर यहाँ पर पूछा गया सभी लोग को। यहाँ देखिए, ये जन मत संग्रह, यहाँ पे जाके पब्लिक से पूछा गया कि आप कहाँ रहने चाहते हैं। तो यहाँ के पब्लिक लोग बोला कि हम इंडिया में रहने चाहते हैं, इंडिया में ही रहेंगे, भारत में ही रहेंगे। तब इसको भारत में मिला लिया गया। तो 3 राज्यों को मिलाना बहुत मुश्किल था, ठीक है, ये तीनों राज्यों को। यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर का जो पहले झंडा था ना, वो जम्मू कश्मीर का झंडा पहले देखिए इस तरह का था। अब जम्मू कश्मीर यहाँ पर एक अभी फिलहाल में क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। जम्मू कश्मीर का अलग बोले कि इसका हिसाब था कि देश बनाना, तो उस समय हरि सिंह आके मिले, तो फिलहाल में इसको आर्टिकल 370 में रखा गया था, एक विशेष राज्य का दर्जा इसको दिया गया था। लेकिन वो भी अभी यहाँ फिलहाल में क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश। तो अभी पूर्णतः यहाँ पर जम्मू कश्मीर का भी झंडा ये हो गया है, ठीक है, जो भारत का झंडा है। तो जो भारत का झंडा था वही हमारा जम्मू कश्मीर का भी झंडा हो गया है। तो अब हो गया ये पूर्णतः यूनियन, ठीक है। तो अभी जो हो गया पूरा ये पूर्णतः संघ हो गया, मतलब यूनियन हो गया पूरा। इसमें सभी राज्य, अभी कितना राज्य है तो 28 है ना, 28 राज्य, और 8 जो है वो यूनियन टेरिटरी। देखिए हरि सिंह, हरि सिंह ये है, ये जम्मू कश्मीर के राजा थे, हरि सिंह, है ना, महाराजा हरि सिंह। सितंबर 23 1895 अप्रैल 26 1961 फॉर द लिस्ट रनिंग महाराजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन इन इंडिया। यही थे जम्मू कश्मीर के राजा। इन्हीं का कहना था कि ये अलग राज्य बनाने, अलग देश बनाना था, बनाने चाह रहे थे, है ना। लेकिन ये असफल रह गए क्योंकि पाकिस्तान धावा बोल दिया था। तो इनके चक्कर में पाकिस्तान भी आधा जो अधिकृत जम्मू कश्मीर को ले लिया, नहीं तो आज वो भी पूरा रहता हमारा देश में, यदि पहले मिल जाते तो। जब राज्यों का बोले तीन राज्य था जो कि एकीकरण करने में बहुत, मतलब कि उसमें तकलीफ, बहुत दिक्कत हुआ, है ना, बहुत, क्योंकि वो तीनों लोग का कहना क्या था, अलग अलग राज्य बनाएंगे, है ना। अब यहाँ पर देखिए अलग देश बनाएंगे। अब ये जब हो गया तो एकीकरण करने का 552 रियासत थे, देसी रियासत कितने थे 552, जो ब्रिटिश साम्राज्य के थे, ब्रिटिश वाला देखिए यहाँ कितना बताए थे, तो 552 देसी रियासत थे। अब उसको एकीकरण करने में 3 जन का हाथ है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, और एक है माउंटबेटन। अब ये लोग तो गए एकीकरण करने के लिए, उस समय क्या कर दिए, ये 1951 में का देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको 1951 का मानचित्र ये है। उस समय राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा गया। राज्यों को कितना कैटेगरी में बांटा गया, तो 4 कैटेगरी में। ए में बांटा गया जहाँ पे ये अंग्रेजों लोग शासन कर रहे थे, ए में अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे उसको, और बी में क्या था, देसी रियासत, जो देसी रियासत लोग जो शासन कर रहे थे, और सी में क्या था, जो कि अंग्रेज लोग जहाँ पे कब्जा किया था, अंग्रेज लोग कब्जा किया था ना, मेन टाउन में कब्जा कर लिया था उस क्षेत्र को। और डी को बांटा गया था यूनियन टेरिटरी को 4 भागों में, है ना। तो लेकिन इस तरह से राज्य को चलाना बहुत मुश्किल था। तो क्या किया गया, एक संशोधन के, उस समय एक आयोग का गठन किया गया। जो आयोग का नाम क्या है, तो वहाँ पे भी हम आयोग का नाम बताते हैं, जो कि एस के धर देखिए पहला आयोग था एस के धार आयोग, एस के धार आयोग। ये 1948 में किया गया। और दूसरा आयोग था JVP समिति। तो एस के धार आयोग का क्या कहना था कि भाषा के आधार पर बांटेंगे, है ना। और तो इसका JVP जो थे जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, ये सब ये क्या कहे, एक और थे, तो ये तीनों कहे कि
भाषा के आधार पर को विरोध करने लगे कि भाषा के आधार पर नहीं होगा। तो एक आदमी है, एक आदमी आया जो कि अनशन में बैठ गया, ठीक है। उसका नाम था पेट्टू श्री रामलू, पेट्टू श्री रामलू। ये अनशन में बैठ गया कि हमें भाषा के आधार पर देशों को मतलब कि राज्यों को बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि आंध्र प्रदेश में अलग भाषा बोला जा रहा था, है ना, तमिल बोला जाता था, और वहाँ पर बगल में क्या था, हैदराबाद था। तो वहाँ पे क्या किया गया कि ये अनशन में बैठ गया भाषा के आधार पर बांटने के लिए, और ये अनशन पर बैठा तो 56 दिन तक अनशन में बैठा, भूख हड़ताल कर दिया। और भूख हड़ताल करने के बाद 56 दिन के बाद उसका 1952 में, दिसंबर 1952 में उसका डेथ हो गया। किसको? पेट्टू श्री रामलू को, है ना। और इसका डेथ हो गया तब अब यहाँ पर और लोग भी आने लगे अनशन में भूख हड़ताल करने के लिए कि तब हमारे देश का बंटवारा, राज्य का जो बंटवारा होगा भाषा के आधार पर होगा। तो यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू थे वो क्या किए कि उस समय वो देखे कि नहीं अब तो सब मर रहा है ना, ये पेट्टू श्री रामलू डेथ हो गया इनका, अब जितना भी लोग आएगा भूख हड़ताल करने के लिए डेथ हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा ना। तो वो क्या किए कि 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर 1953 को, 1953 को, तो आंध्र प्रदेश को और हैदराबाद यहाँ पे मद्रास को अलग किए। देखिए यहाँ पर ये जो है ना, इधर यहाँ पे पोर्शन जो है आंध्र प्रदेश और हैदराबाद है, तो आंध्र प्रदेश का हैदराबाद होता है ना, तो इसको मद्रास से अलग किए, है ना। किससे? तो भाषाई के आधार पर, तो भाषाई के आधार पर यहाँ पर अलग किया गया। अब उसी बीच और आने लगा कि यहाँ पर कि बम्बई जो है यहाँ पर महाराष्ट्र से गुजरात है यहाँ पर, है ना, ये लोगों की जिनको गुजराती आता है वो बोल रहा है कि गुजरात और मराठी वाला को महाराष्ट्र अलग अलग यहाँ पर भी भाषा के आधार पर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर आंध्र प्रदेश और मद्रास के साथ बंटवारा हुआ भाषा के आधार पर, जो कि सबसे पहले यदि क्वेश्चन में आता है कि सबसे पहले बंटवारा कौन से राज्य का हुआ था, तो भाषाई के आधार पर जो था वो आंध्र प्रदेश को हुआ था, भाषाई के आधार पर। अब ये कब हुआ था? ये 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था, भाषाई के आधार पर, ठीक है। ये फर्स्ट राज्य है, फर्स्ट भाषाई राज्य, फर्स्ट भाषाई राज्य है। तो अब यहाँ पर इसका डिमांड करने लगे कौन? जो होता है ना, देखा इसकी मतलब ये देखे इधर से कि आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो गया मद्रास से, तो ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर गुजरात को भी बंटवारा कर रहे हैं कि गुजराती लोग गुजरात में रहेगा और मराठी लोग महाराष्ट्र में रहेगा। तो यहाँ भी बंटवारा करने के लिए सब बहुत जिद करने लगे, ठीक है। तो यहाँ अब कैसे होगा, तो यहाँ पर बता रहे आपको, तब उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज जो थे वो थे फजल अली। फजल अली, एक आयोग फिर बनाया गया, फजल अली, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे, फजल अली आयोग, ठीक है, फजल अली आयोग। अब ये सदस्य इसमें कौन थे? एक फजल अली और 2 अन्य थे। ये सदस्य इसमें 3 थे, ठीक है, फजल अली और 2 अन्य थे, 3 सदस्य थे इसमें। और इसका गठन जो है वो कब किया था फजल अली आयोग का? तो 1953 में इसका गठन किया गया। और इसका रिपोर्ट कब किया? देखिए क्वेश्चन में रिपोर्ट पूछता है, इसलिए रिपोर्ट वाला, तो ये 3 साल बाद रिपोर्ट किया गया 1956 में, है ना। ये क्या? तो ये राज्यों का गठन भाषा के आधार पर, किंतु एक राज्य एक भाषा नहीं। बोले ठीक है, राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होगा, लेकिन एक राज्य में एक भाषा नहीं। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी लोग जो जानता है मराठी वही जानेगा, वही रहेगा, गुजराती जो नहीं जानता है वो वहाँ पर, मतलब गुजरात में मराठी जो जानता है वो नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। मतलब कि भाषा के आधार पर बंटवारा होगा, लेकिन एक देश एक राज्य एक भाषा नहीं, है ना। यहाँ पर कोई भी भाषा के लोग रह सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा में इसको बांटा गया, ठीक है। देखिए 1956 में जब राज्यों का गठन हुआ, मतलब एकीकरण किए, कौन एकीकरण किए थे? आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो बताए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और कौन, और एक थे माउंटबेटन। ये तीनों लोग ने हमारा देश का सब मतलब रियासत देशी जो थे, देशी रियासत वो 552 था। देशी रियासत कितना था? यहाँ पर ये देखिए हम बताए थे, ये हैदराबाद के बारे में बताए थे, है ना, ये अलग बंटवारा कर रहा था। तो देखिए देशी रियासत जो 552 था,
देशी रियासत 552, है ना। अब 552 राज्य को विलय किया, एक साथ एकीकरण करने में 3 लोगों का योगदान है। वो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, और दूसरा में है वीपी मेनन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया। और थर्ड में जो है वो है माउंट बेटन, ठीक है। तो ये इन्हीं को दिया गया था माउंट बेटन, ये करने के लिए। तो जब उस समय 1956 में, अब देखिए भाषा के आधार पर किया गया, तो यहाँ पर बोले बोले कौन बोले थे? तो फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग जब बोल दिए कि हाँ ठीक है, मतलब कि भाषाई के आधार पर होगा, तो फजल अली आयोग जो बोल देगा वो हो जाएगा क्या? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र भारत है, कोई भी कुछ बोल देगा तो सबका सुन लेगा। तो उसके लिए क्या किया गया? बोला इसको इस मतलब कि इसको आप पास करवाइए, है ना, पास करवाइए संसद से। तो संसद से पास किया गया कि हाँ ये होगा, है ना। तब संसद इसको पास करवाया। तो उस समय उस अमेंडमेंट जो हुआ संसद में पास कैसे हुआ था? अमेंडमेंट, संशोधन हुआ। अब संशोधन बोला जाएगा आपको कि जो भाषाई के आधार पर राज्यों का बंटवारा हुआ था, राज्यों का बंटवारा जो हुआ था वो कितने संशोधन में, ये भी क्वेश्चन आपका पूछेगा। तो वो 7वां संशोधन था। कितना संशोधन था? 7वां संशोधन। 7वां संशोधन ये कब किया गया? 1956 में किया गया। ये 7वां संशोधन 1956 में किया गया। उस समय हमारा देश में कितना राज्य हुआ था? तो उस समय देश में स्टेट जो था वो 14, और यूनियन टेरिटरी कितना था? तो वो 6। जब ये कब का बात है? ये 1956 में, है ना। 1956 में 7वां संशोधन किया गया था, जो कि भाषाई के आधार पर राज्यों का बंटवारा हुआ था। ये था आपका राज्यों का बंटवारा। अभी हम आपको बताते हैं एक आप सुने होंगे पहले जब पढ़े हैं कभी, रेड क्लिफ, है ना, जो रेड क्लिफ इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर को कहा जाता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए ये रेड क्लिफ, है ना, यहाँ पर क्या है? ये पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर। ये देखिए पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर जो है, इसी को रेड क्लिफ कहा गया है। अब यहाँ पे देखिए इधर भी पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान को बंटवारा जब हो रहा था तब किस प्रकार हुआ था कि जिधर ज़्यादा मुस्लिम उधर पाकिस्तान। तो यहाँ पर इधर देखिए, इधर पोर्शन में पूरा का पूरा मुस्लिम था, ठीक है, इधर पाकिस्तान दे दिया गया। और एक इधर देखिए, एक यहाँ पर भी मुस्लिम था, जो कि ईस्ट पाकिस्तान, यहाँ पर इसको भी बंटवारा कर दिया, जो कि अभी इसको क्या इसका अभी फिलहाल में क्या हो गया नाम? बांग्लादेश। तो इसका बंटवारा कौन किए थे? तो देखिए बंटवारा करने वाले के यहाँ पर देखिए तस्वीर है ना। इसको बोलते हैं केरिल रेडक्लिफ, यही बंटवारा किए थे। अब देखिए ये बंटवारा किस तरह किए थे? तो ये भारत के नक्शे को टेबल पर रख दिए, ठीक है, और वो काटने स्टार्ट कर दिए कि इधर जो है देखिए, यहाँ पर इधर जो है, इधर से पाकिस्तान चला जाएगा, इधर से यहाँ पर, इधर पूर्वी पाकिस्तान। तो ये किस प्रकार? तो यहाँ पर जितने भी पुलिस लाइन था ना, पुलिस लाइन, पुलिस स्टेशन, वो पुलिस स्टेशन को बेस मान करके ये बंटवारा किए थे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि इधर तो हो गया, यहाँ पर इधर पाकिस्तान, और इधर यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अभी क्या है? अभी है यहाँ पर ये बांग्लादेश, है ना। अब इधर देखिए बांग्लादेश बीच में, यहाँ पर देखिए फिर भारत इधर है आपको, यहाँ पे देखिए ये बांग्लादेश बीच में है ना, बांग्लादेश यहाँ पे देखिए बीच में, यहाँ पर बांग्लादेश है यहाँ, और यहाँ पर फिर यहाँ तक भारत गया, जो कि पहले यहाँ बर्मा, है ना, म्यांमार यहाँ पे आपका है। तो इसको बांटा गया। अब यहाँ पर एक सवाल आ गया कि यहाँ ये तो बांग्लादेश हो गया, ये भारत हो गया। अब किसी का भारत यहाँ पर, किसी का घर यहाँ है, तो किसी का अंगना यहाँ चला गया। अब किसी का खेत यहाँ, घर है, तो यहाँ किसी का खेत आ गया। तो ये तो बांट गए, इनका क्या लगा? ये तो बांट दिए, तुरंत टेबल में रख दिए, ऐसे काट के जाओ, हो गया, बंटवारा कर दिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर बुझा रहा है जनता को कि जिसका, अब किसी बांग्लादेश वाला आदमी का अंगना यहाँ पर भारत में आ गया, अब किसी भारत वाला आदमी का अंगना वहाँ चला गया, तो किसी का खेत वहाँ पर चला गया, अब विवाद होने लगा। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे देश के प्रधानमंत्री, तो वहाँ पर इसके लिए गए वहाँ पर कि चलो इसका कुछ बट होगा कुछ उपाय, जब समझौता करना पड़ेगा, है ना। तब ये दिमाग लगाए कि चलो जो जहाँ पर है उसको वहाँ पर दे देंगे, ठीक है। अब भारत पाकिस्तान, मतलब कि जो बांग्लादेश में जिसका है वहाँ पर हम लोग एडजस्ट कर देंगे, भारत का यहाँ पर कर देंगे। तो ये तब ये गए वहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे गए? तो सुप्रीम कोर्ट पर पास गए इसको मतलब संशोधन करने के लिए।
मतलब ये निर्णय लेने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अनुच्छेद 1 में तो राज्यों का संघ है, ये तो ठीक है, और अनुच्छेद 2 में क्या, विदेशी राज्यों को मिलाओ, और अनुच्छेद 3 में क्या, जितने भी राज्य है उसको तोड़ मरोड़ करो, काट छाट करो। लेकिन ये अनुच्छेद आपको कभी नहीं देता है कि आप यहाँ पर भारत में का जो जमीन है वो बांग्लादेश को दे दीजिए, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश वाला जमीन है आप मिला सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 2 में है ना, अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि विदेशी को मिलाना है। इस वीडियो में हम लोग जाने कि किस तरह से बंटवारा हुआ है ना। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे भाग 2 के बारे में, भाग 2 के बारे में लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो। आप जरूर देखिएगा वीडियो को। चलिए यहाँ पे तब तक के लिए आप जय हिंद, है ना।